नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले यदि आप भी कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका भी पीएफ का पैसा जमा हो रहा है, तो आप अपने पीएफ का पैसा कितने दिनों के बाद निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है पीएफ का पैसा निकालने का। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपकी अपनी भाषा में पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो और आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस। तो जब कोई भी आप कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको एक यूएएन नंबर दिया जाता है जो कि 12 डिजिट का रहता है। देन उस यूएएन अकाउंट में आपका मेंबर आईडी क्रिएट होता है और उस मेंबर आईडीज में आपका पीएफ का पैसा जमा होता है। देन दोस्तों, उस जमा राशि को आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप ऑनलाइन घर बैठे ही आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए कुछ शर्तें, कुछ नियम है जिस दौरान आप निकाल सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यदि 3 महीना से ज़्यादा काम किए हैं तो आपको यहाँ पे 3 फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रॉम 19, फ्रॉम 10C और एक फ्रॉम 31 जो कि एडवांस के लिए होता है। तो ये तीनों फॉर्म का डिटेल्स यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो फॉर्म होता है दोस्तों, फ्रॉम 31 जो कि एडवांस के लिए है, यानी कि आप कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उस दौरान आपको पीएफ का पैसा निकालना है, आपको आवश्यकता हो गया पीएफ का पैसा कुछ निकालना चाहते हैं, तो आप ये फ्रॉम 31 के जरिए से आप अपना पीएफ का पैसा कुछ निकाल सकते हैं, आप घर बैठे ही। तो दोस्तों, इसके लिए क्या आप यहाँ पे रूल्स है दोस्तों, आपको मैक्सिमम आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि आपका पीएफ का पैसा जमा होता है, मैक्सिमम आपका 3 महीना होनी चाहिए। आप कोई भी कंपनी में 3 महीना काम करना होगा, तब जाके आप ये फ्रॉम 31 को आप अप्लाई करके और आप 75% आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको पहले ही बता दूँ, 1 से 2 महीना यदि आप कोई भी कंपनी में जॉब किए हैं तो 1 से 2 महीना का पैसा नहीं निकलेगा, आप भूल जाइए, ठीक है। आप ये 3 महीना से ज़्यादा किए हैं तो फिर 3 महीना किए हैं तो आपका पीएफ का पैसा निकल सकता है, ये आपका पेंशन का पैसा नहीं निकलेगा। यहाँ पे मैं पासबुक को भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक का, यहाँ पे यहाँ एम्प्लॉयर शेयर, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर शेयर है, ये दो अमाउंट आप निकाल सकते हैं। और ये जो पेंशन का पैसा है ये आप नहीं निकाल सकते यदि आप 3 महीने से कम काम किए हैं तो। जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रॉम 31 आप अप्लाई करने के बाद ये एडवांस के जरिए से निकाल सकते हैं। आप बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो पेंशन का पैसा है उसको हम कब निकाल सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ये तो आपको मालूम हो गया, ये कब निकाल सकते हैं। आपको मैक्सिमम यहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे फ्रॉम 31 को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं इसको आसानी पूर्वक से। लेकिन यहाँ पे पेंशन का पैसा है उसको निकालने के लिए दोस्तों आपका यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 6 महीना से ज़्यादा होना चाहिए। और तो दोस्तों, आप जब अपना कंपनी को छोड़ते हैं, रिजाइन देते हैं, तो आपको ये पेंशन का पैसा निकालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको आ जाएगा, इनिजिबल हो जाइएगा। आप यहाँ पे ये फ्रॉम 10C को भी निकाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप यहाँ पे 6 महीना हो गया या फिर आपको 5 से 6 से 7 साल भी हो गया और आप अपना पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा। मैक्सिमम आपको 2 महीना तक यहाँ पे गैप देना पड़ेगा, तब जाके आप ये पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ मैं बता दूं आपको, 9 साल से आपका ज़्यादा हो गया तो ये पेंशन का पैसा आपको नहीं निकलेगा। आपका 52 एज होने के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। वहाँ पे ईपीएफओ के रूल्स बना हुआ है जो कि आपको पेंशन के जरिए से आपको हर महीना मिलते जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये बात को, आप 9 साल से ज़्यादा कीजिएगा तो। अदरवाइज आप 9 साल से एक साल, 2 साल, 3 साल इतना काम किए हैं तो आप ये पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। यदि आप कंपनी को छोड़ेंगे तभी, ऐसे आप ये पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। जब तक आप कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तब तक ये पेंशन का पैसा आप नहीं निकाल सकते। सिर्फ यहाँ पे ये एम्प्लॉय शेयर और यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर, इसमें आप 75% आप निकाल सकते हैं, जिसके जरिए से यहाँ पे आपको फ्रॉम 31 के जरिए से आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप अपना कौन सी पैसा कब निकाल सकते हैं और कितना टाइम के बाद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार और फिर से आपको अच्छी तरह से आपको अपनी अपनी भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। कोई भी कंपनी आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जॉब करने के दौरान आप कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम आपको यहाँ पे 3 महीना से ज़्यादा काम करना होगा, ठीक है। तब जाके आप ये फ्रॉम 31 का जो ये फॉर्म है इसको अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर और यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर इसका कुछ भाग आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, आप अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है। देन आप जब पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, फुल इन फाइनल पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम आपको 6 महीना से ज़्यादा काम करना होगा। 6 महीना से ज़्यादा काम किए हैं, 2 साल 3 साल काम किए हैं तो
आप कंपनी छोड़ने के बाद ही आप ये पूरा पैसा निकाल सकते हैं पीएफ का और यहाँ पे पेंशन का, ये पूरी पैसा। इसको पूरा पैसा निकालने के लिए आपको जो मैं बोला हूँ फ्रॉम 19 और फ्रॉम 10C ये दोनों एक साथ अब अप्लाई कीजिएगा तो पीएफ का पूरा A to Z आपको 0 बैलेंस हो जाएगा, पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके लिए 2 फॉर्म एक ही साथ अप्लाई करना पड़ता है, फ्रॉम 19 और यहाँ पे फ्रॉम 10C। जो कि यहाँ पे फ्रॉम 19 होता है पीएफ विड्रॉवल के लिए और यहाँ पे जो फ्रॉम 10C होता है ये पेंशन के लिए होता है। ये दोनों आप एक साथ यदि अप्लाई कीजिएगा तो पीएफ का पूरा पैसा एक साथ ही निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 1 रुपया भी नहीं बचेगा। यहाँ पे दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट का पैसा जमा होता है वो भी आपका एक ही साथ में निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आप अपना पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हो, कितने टाइम बाद निकाल सकते हो और कितने महीने काम करने के बाद ही आप निकाल सकते हैं। ये सारी आपको जानकारी दिया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी दिया हूँ आपको फिर भी थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज़ हमारा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप जरूर बताइएगा, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, एक न्यू जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।